फास्ट एंड फ्यूरियस में आपने देखा होगा एवरीवन इज प्रेसिंग दैट रेड बटन. Now what is that red button? That red button is nitrous oxide, also commonly known as NOS. If you want to run away from someone, suspect has increased speed to 120, 150, 160. He's gone. if you want to catch someone, all you have to do is press that red button. वो रेड बटन एक्टिवेट करता है नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम को, जो प्रोवाइड करता है ज़्यादा ऑक्सीजन. मोर ऑक्सीजन मीन्स यू कैन बर्न मोर फ्यूल. मोर फ्यूल मीन्स मोर पावर. अभी पूरा नाइट्रस सिस्टम कैसे काम करता है वो मैं आपको फ्यूचर वीडियो में बताऊंगा. राइट नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. हम शुरू करें उससे पहले आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन पर्पस ओनली. अगर आपको कुछ होता है देन दिस चैनल एंड me personally, I am not responsible for anything that happens to you while you try any of the things that are shown in the video. So that being said, आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे चलेगा, but you have to watch this part. So let's begin. अभी मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि ये सिलेंडर्स क्या है और कैसे इसको हैंडल करना है. वी हैव अवर एल्यूमिनियम नाइट्रस सिलेंडर ओवर हियर. दिस इज़ अवर न्यू आर्ट. ये आर्ट के बारे में और इसके आर्टिस्ट के बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूँगा. सो दैट बीइंग सेड, नाउ फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक विथ एनी सिलेंडर इज एट व्हाट प्रेशर इट कैन ऑपरेट. इसका ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है. तो इसका देखोगे नॉर्मली द ऑपरेटिंग pressure is about 150. This is 150 किलो और 150 बार एंड उसका टेस्ट किया हुआ है. ये प्रेशर को टेस्ट किया हुआ है, तो ये बॉटल को टेस्ट किया हुआ है एट 250 बार, राइट. और हमारे नाइट्रस का ऑपरेटिंग होता है अराउंड 50 to 60, दैट इज़ 900 to 1000 PSI. सो वाई आई एम टेलिंग यू दिस दैट अगर आप नाइट्रस रिफ़िल करवाते हो या फिर नाइट्रस बॉटल यूज़ करते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि इट्स अ केपेबल बॉटल. यू कांट यूज़ दिस काइंड ऑफ बॉटल्स. ये वाली बॉटल यूज़ नहीं करनी है हमको जिसमें ऐसे वेल्ड लगा हुआ हो. कोई भी बॉटल आप यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट. इसका ऑपरेटिंग जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, राइट. सो दिस अगर आप देख सकते हो, इट कैन ऑपरेट एट ओनली 28 bars. So that's very less. Moreover, you can use a CO2 cylinder like this one. यूज़ वैसे नहीं करना चाहिए, मगर अगर आपके पास नहीं है कोई भी सिलेंडर एंड यू वांट टू मेक योर ओन नाइट्रस सिस्टम, यू कैन यूज़ अ CO2 सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर, वट एवर सिलेंडर दैट इज़ टेस्टेड एट 250 बार. अभी ये भी अगर आप देख सकते हो ध्यान से तो 250 बार पे टेस्ट किया हुआ है. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट. आई थिंक द कैमरा कैन कैच इट. यस, सो that is necessary. Abhi it's not advisable to use a CO2 cylinder because ये पूरा मेटल का मतलब it's all made out of iron, तो it's very heavy, so power to weight इतना advantage आपको नहीं मिलेगा. That being said, now let's get to how to handle ये cylinders को कैसे handle करना है. It's very basic. First thing, you can't बम्प मतलब जोर से
आप ये सिलेंडर को रख नहीं सकते। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन एवर यू आर कीपिंग द सिलेंडर। जब भी आप सिलेंडर नीचे रखते हो, कोई हार्ड सरफेस पे रखते हो, तो जेंटली रखना। अगर ज़ोर से आप रखोगे देन these cylinders are already at high pressure। तो क्या होगा, अंदर से एक प्रेशर वेव क्रिएट होगा एंड इट विल पॉप अप द वाल्व। तो वो नहीं करना है। सो मेक श्योर दैट यू डोंट ऐसे जोर से आप सिलेंडर को नहीं रख रहे हो। जस्ट बी जेंटल विथ योर सिलेंडर्स, राइट। सेकेंड इज के वाल्व के एग्जिट ऊपर कभी आपको अपना फेस या कोई भी बॉडी पार्ट नहीं रखना है। मेक श्योर यू होल्ड द सिलेंडर एज सच। वाल्व इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ऐसे बॉडी के तरफ या फेस के तरफ आपको ये वाल्व नहीं रखना है। वाल्व शुड ऑलवेज पॉइंट आउट। देन make sure that you store the cylinders at a cool temperature। ज़्यादा गर्मी हो, सपोज बाहर हीट में अगर आपने रख दिया, या फिर कार में ऐसी कोई जगह पे रख दिया जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसी जगह पे आपको सिलेंडर्स नहीं रखने। इफ़ इट्स एम्प्टी देन इट्स ओके, मगर भरा हुआ है देन द प्रेशर विल बिल्ट अप। ये प्रेशर और बढ़ेगा एंड दैट माइट कॉज एनी काइंड ऑफ फेलियर। सो मेक श्योर द सिलेंडर्स आर स्टोर्ड एट अ प्लेस दैट इज़ कूल। ठंडी जगह पे हमको स्टोर करना है। नाउ इफ़ यू हैव अ नाइट्रस सिलेंडर देन आई कैन refill it for you, and if you don't have a nitrous cylinder then probably soon you can order it from nautinutracing.com. That's it. Now we're going to test the system that we created, so let's get to that clip. Okay, तो हम अभी टेस्ट करने वाले हैं वाल्व। सो ये वाल्व हमारे स्पेसिफिकेशन से बनाया हुआ है। दिस इज़ अ सोलेनॉइड वाल्व, तो और ये है सोलेनॉइड कॉइल, सो विच विल ऑपरेट द वाल्व। सी नॉट इन दैट। अनफॉर्चुनेटली ये आई कुडंट फाइंड कॉइल इन 12 वोल्ट्स। 12 वोल्ट में मुझे मिली नहीं, 24 वोल्ट से मुझे मिल रही थी। सो व्हाट वी हैव डन, वी गोना यूज़ अ बक कन्वर्टर। इसे कहते हैं बक कन्वर्टर। तो ये क्या करेगा, 12 वोल्ट्स को 24 वोल्ट्स में कन्वर्ट करेगा। हमारे पास बैटरी है, वी हैव नाइट्रस। ये हमारा नाइट्रस का सिलेंडर है। अभी दिस इज़ अबाउट 2 किलो, मतलब इसको 2 किलो बोलते हैं। सो ये साइज़ है, इससे बड़ी साइज़ भी आएगी। यू कैन ऑर्डर ऑल दिस ऑनलाइन एंड वी ऑल्सो हैव नाइट्रस नोजल। इसको भी हम टेस्ट करेंगे। इधर जेट आएगा, उसको भी टेस्ट करेंगे। एंड वी गोना कॉल दिस नोजल नॉटी नोजल। Isn't that a little derivative? I don't recall asking your opinion, Peter. सो या ये नाइट्रस की नोजल भी आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। वेयर टू ऑर्डर फ्रॉम nautinutracing.com। तो आज अभी ये सब सिस्टम का टेस्ट करेंगे। आई वांट टू चेक फॉर लीक्स। पाइप इज़ ओवरकिल, जैसे आप देख सकते हो, इट्स 400 बार, सो वे ओवर। नाइट्रस प्रेशर यूजुअली इज़ अराउंड 50 to 60 बार्स और से 900 PSI, मगर ये 5800 PSI तक हैंडल कर सकता है। तो ओवरकिल है, मगर फिर भी मुझे पूरा सिस्टम एक बार ड्राई रन करके चेक करना है। सो लेट्स गो चेक द नोजल, द वाल्व एंड द होल सिस्टम। ये है हमारा जेट, राइट। सो ये ऐसे लग जाता है। नाउ दिस जेट इज़ ये नाइट्रस का जेट है, ऐसे फ्यूल का भी आएगा। दिस सिस्टम इज़ डिज़ाइंड फॉर से 35
शॉट बोले तो 35 bhp, जैसे 50 शॉट होता है 100 शॉट, सो दैट इज़ शॉट, मतलब इट्स अ स्लैंग फॉर bhp. तो ये वाला इज़ डिज़ाइन फॉर अराउंड 35 bhp, but we can go up to 200 bhp in the same system. ये सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं फॉर say 200 or over 200 bhp. But right now, you know, I just want to test the 35. Let's see how it goes. अभी तो ड्राई रन करेंगे हम इसमें. Let's see. There is some leakage, थोड़ा लीकेज है उधर. टेफ्लॉन वगैरह लगाना पड़ेगा, वो हम लगा देंगे बाद में. बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू चेक द वाल्व. तो ये सिस्टम खाली हम अभी चेक करेंगे. खोलो तो वहाँ वाल्व. અડાડ દો ને વિક્રમભાઈ તમે. હા, બીજો વાળા ટર્મિનલમાં અડાડો. હા, અડાડો. બસ છોડ દો, અડાઈને છોડ દો. હા, બસ છોડ. हम हमारा नाइट्रस सिस्टम ट्यून करेंगे एयर फ्यूल रेशियो मॉनिटरिंग से. और एयर फ्यूल रेशियो हम मॉनिटर कैसे करेंगे? वी गोना यूज दिस. ये है AEM का एयर फ्यूल रेशियो गेज. अभी इसका थोड़ा अनबॉक्सिंग करते हैं. वेल आई हैव ऑलरेडी अनबॉक्स बट आई एम गोना शो इट टू यू. तो ये है हमारा एयर फ्यूल रेशियो गेज. दिस विल टेल अस के हमारा इंजन लीन है या फिर रिच रन कर रहा है, तो उसके हिसाब से वी गोना ट्यून द नाइट्रस सिस्टम. एंड इवन इफ यू नो यू आर नॉट यूजिंग नाइट्रस, एयर फ्यूल रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी वेज टू ट्यून योर कार्स. एयर फ्यूल रेशियो और स्पार्क टाइमिंग. सो इससे हम मॉनिटर और चेंज करेंगे एयर फ्यूल रेशियो. अगर सपोज से यू नो इफ द कार इज रनिंग लीन, तो हम दूसरे जेट्स लगाएंगे. मेरे पास ऑलरेडी दूसरे जेट्स पड़े हुए, मैंने जेट आपको दिखाया था. तो विल चेंज द जेट अकॉर्डिंग टू दैट. नाउ विद दिस रेशियो यू कैन ट्यून इन. ये है आपका एयर फ्यूल रेशियो फॉर फ्यूल. सो यू नो इट इज यूजुअली एट अराउंड 14.7 विच इज ऑप्टिमल. तो ये बीच में वही वाला है. बट विल बी ट्यूनिंग यूजिंग दी लैम्बडा. हम लैम्बडा मेथड से ट्यून करेंगे बिकॉज वी गोना चेंज द फ्यूल. आई एम गोना यूज अ हायर ऑक्टेन फ्यूल. तो हमारा जो पंप गैस होता है, पंप गैस बोले तो जो पंप्स पे मिलता है वो थोड़ा लोअर ऑक्टेन होता है. दैट ऑक्टेन इज समवेयर अराउंड 90-92. आई एम गोना pump up the octane number to about 100. So you know the car that 100 octane is much safer. वो ज़्यादा सेफ होता है. तो आप स्पार्क में अगर कुछ यू नो स्पार्क टाइमिंग बराबर नहीं है या फिर यू नो एयर फ्यूल रेशियो बराबर नहीं है, तो यू नो देयर इज़ नो हार्म टू द इंजन. डिटोनेशन नहीं होएगा इवन इफ द इंजन इज रनिंग हॉट. सो दैट्स देयर. सो लेट मी शो यू. देयर इज, ये मीटर हमने देख लिया. ये है, दिस इज दी बॉश. ये बॉश का है. दिस इज द वाइड बैंड O2 सेंसर. एक नैरो बैंड होता है और एक वाइड बैंड होता है. दिस इज वाइड बैंड. वाइड बैंड ऑब्वियसली यू नो गिव्स यू मोर रेंज. नैरो बैंड जो होता है, जो मोस्ट ऑफ द कार्स में नैरो बैंड होता है, इट टेल्स यू इफ द एयर फ्यूल रेशियो इज राइट और रॉन्ग. इतनी रेंज बहुत छोटी होती है, सो इट्स नॉट गुड फॉर एनीथिंग. दिस गिव्स यू a wide range, so you know you can go higher, lower. Then there are what, you know, more cables, wiring. I still have to figure out. ये मुझे पता नहीं है कैसे क्या फिट होता है, but you know I will figure out how it works. All I know is I think this goes here. बस. So ये सब कुछ हम figure out करेंगे. What else we have? Few connectors and stuff like that. And AEM का sticker है. Anyway, so I'm gonna fit
मैं ये सब चीज़ फिट कर दूंगा. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. आई एम गोना फिट एंड देन यू नो आई विल शो यू वंस द फिटिंग इज डन. फिटिंग ऑफ द नाइट्रस सिस्टम and also the air fuel ratio gauge. Okay. अभी हमने लाला में नाइट्रस का सब सामान फिट कर दिया है. पूरा हार्डवेयर हमने फिट कर दिया है. पहले मैं आपको आगे से दिखाता हूँ कि क्या क्या हार्डवेयर हमने फिट किया हुआ है. तो ये जैसे आप देख सकते हो, दिस इज़ द नाइट्रस नोज़ल. इसका जो इंटेक है हमने चेंज कर दिया है. तो ये मैंने एक अडेप्टर बनाया है पाइप जैसा, जिसमें हम हमारी नाइट्रस नोज़ल को फिट कर सकें. सम ऑफ देम दे पुट अ होल. काफ़ी लोग इसके अंदर ही थ्रेडिंग करते हैं और नाइट्रस नोज़ल उधर फिट करते हैं, बट आई डिडंट वांट टू डू दैट, सो आई मेड दिस अडेप्टर फॉर इट. ये एंगल से कैसा दिखता है मैं दिखाता हूँ आपको. राइट, ये है नाइट्रस की लाइन और ये है फ्यूल की लाइन. अभी उस तरफ पूरा वाल्व का क्लस्टर है. ये दो ऊपर के नाइट्रस के वाल्व है. नीचे वाला जो वाल्व है वो है फ्यूल के लिए. सो दिस इज द नाइट्रस फॉर द इंटेक. मतलब ये वाला नाइट्रस इंटेक में जाएगा जो काम करेगा. ये है पर्ज के लिए, ये है पर्ज लाइन. सो पर्ज इज़ टू क्लीन द वाल्व्स. जो अगर अंदर कुछ डेब्री है वो क्लीन करेगा. और दूसरा काम है उसका कि नाइट्रस इट विल ब्रिंग टिल हियर. तो डीले नहीं होएगा. जब भी नाइट्रस प्रेस करेंगे इट विल स्ट्रेट अवे शूट फ्रॉम द नोजल दैट्स ओवर देयर एंड विल मेक पावर. अभी तक मैंने नाइट्रस का कोई हिट किया नहीं है, सो आई विल डू द हिट फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्ग विथ यू गाइस. अभी अंदर कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ. सो इनसाइड इट्स प्रीटी सिंपल. नाइट्रस का बॉटल है. मुझे स्टैंड वगैरह बनाना था बट हमारे पास इनफ टाइम नहीं है, सो then the bottle is just going to be there secured है नहीं, but yeah it's quite secure. It doesn't move. So I had to make another dash sort of a thing. अभी ये जो स्विच है ये तो पुरानी है. that is fuel pump 1, fuel pump 2. this is for the pump. जो कूलेंट का पंप है वो है. ये है नाइट्रस का बटन. ये कूलेंट का रेगुलेटर है. सो आई कैन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कूलेंट, अमाउंट ऑफ फ्लो आई वांट. ये है पर्ज. सो सॉरी अबाउट दैट. दिस इज फॉर पर्ज. और इधर है हमारा नाइट्रस का बटन. सो इसके लिए हमने पुराना वाला स्टीयरिंग जो ओरिजिनल था वही हम यूज़ कर रहे हैं. इसके ऊपर मैंने ऐसा एक अडेप्टर प्लेट जैसा बना दिया है. एंड दिस बटन इज गोना बी द पार्टी बटन जो नाइट्रस को हिट करेगा. ये वायर आई वाज लुकिंग फॉर, मतलब टेलीफोन वायर जैसा कुछ मैं ढूंढ रहा था मगर मिला नहीं. सो ये वायर खुद मैंने बना दिया ऐसे स्पाइरल करके. जो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट का अपना कन्वर्जन है वो इससे जाएगा. पूरा वायरिंग आई हैव डन द वायरिंग, दैट्स व्हाई इट्स सच अ मेस, बट इट्स गोना वर्क. वी स्टिल डोंट हैव स्मूथ रनिंग इंजन क्योंकि बहुत चॉपी इंजन है. एयर फ्यूल रेशियो रहना चाहिए 13, 14 के आजू बाजू. मगर अभी द कार इज रनिंग वेरी लीन. आई थिंक शायद आइडल जो आइडल कंट्रोल वाल्व होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ECU. बट दिस इज द पार्टी बटन हियर. ये नाइट्रस का बटन है. अभी हमने नाइट्रस कनेक्ट नहीं किया है. वी हैव जस्ट कनेक्टेड द फ्यूल. तो आप देखोगे व्हेनेवर इफ आई प्रेस दिस इट विल गो रिच. मतलब ये ज़्यादा फ्यूल ऐड करेगा. going 13.
प्रेस करूँगा, इस 16-15 के आसपास में. नाउ आई एम गोना ऐड फ्यूल. 12. बहुत choppy, it's very choppy. It's added some fuel, तो अभी इतना choppy नहीं है. Abhi, to protect the engine, I had 3 things in mind. One was to retard the timing. Retard bole to retard from the advance. Suppose the engine is running 15 degrees of advance, तो हम खाली 10 degree advance run करेंगे. So we will retard the timing a little bit by maybe 5 degrees. Second thing was running a high octane fuel, जो मैंने already डाल दिया है. We made the fuel by ourselves. मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट एपिसोड में कि कैसे हाउ यू कैन मेक योर ओन हाई ऑक्टेन फ्यूल. थर्ड वाज टू रन द कार रिच. अभी वो पॉसिबल है नहीं, लाइक आई एम यूजिंग द लार्जेस्ट जेट साइज, बट द कार इटसेल्फ इज नॉट रनिंग प्रॉपर्ली. अभी गैस हमने खोल दिया है. वी जस्ट गोना पर्ज. इसमें एक प्रेशर गेज लगा हुआ था, मगर प्रेशर गेज क्रैक हो गया. So we don't know what pressures we are running, but yeah, we gonna test the purge. I've already armed the system. The system is on. Without nitrous, I'm gonna hit the nitrous. Some full gas. Yeah, it goes. मगर ऐसे कोई ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं है. कार इज गोइंग रियली लीन, वेरी लीन. ये देखना, आई एम गोना हिट द नाइट्रस. अभी ये क्लिप ध्यान से देखिएगा. ये है थ्रॉटल की प्लेट, ये है नाइट्रस की नोजल. मैं थ्रॉटल एक ही जगह पे होल्ड करूंगा और फिर नाइट्रस हिट करूंगा. तो आप देखना कि इवन दो आई एम नॉट मूविंग द थ्रॉटल, जब नाइट्रस में हिट करूंगा तो आरपीएम विल राइज.
बी ऑनेस्ट इतना ड्रामेटिक पावर गेन नहीं था जैसे मूवीज़ में दिखाते, झटका लगता है, यू नो देयर इज टाइम वॉर्पेज, देयर इज यू नो टनल विजन, ये सब ऐसा कोई इफेक्ट नहीं था. बट येस देयर वॉज पावर गेन. इफ़ यू टाइम इट, अगर डाइनो करोगे, येस देयर वॉज गेन ऑफ पावर, मगर प्रॉब्ली यू नो वी डिडंट फील दैट मच क्योंकि टाइमिंग हमने कुछ शायद ज़्यादा ही रिटार्ड कर दिया हो, या फिर देयर कुड बी सम अदर इश्यूज. मे बी यू नो 35 शॉट में इतना कुछ ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं होगा. मे बी वी हैव टू गो टू 100 शॉट या 150 शॉट टू फील दैट. That definitely did happen. अभी हम बात करेंगे हमारे नए आर्ट, हमारे नए लोगों के बारे में, पर उसके पहले लेट मी टेल यू हाउ आई मेट द आर्टिस्ट. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो आपने ये वाला वीडियो देखा होगा, नैनो ड्रिफ्ट वाला वीडियो. तो ये वाला वीडियो काफी वायरल हो गया था और सब कॉपी मार के अपने चैनल पे पोस्ट कर रहे थे. तो अभी पोस्ट कर रहे थे उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कोट रूमी, बट दैट डजंट मेक यू रूमी. मगर इसमें ये वीडियो कहीं पोस्ट हुआ होगा और ये बंदे ने नीचे लिखा हुआ था दैट प्लीज क्रेडिट द क्रिएटर ऑफ दिस वीडियो. तो उसने मेंशन किया होगा एट दी नॉटी नट. तो मैंने क्लिक करके देखा, मैं बोला ये भाई है कौन, देखने दो. सो आई चेक्ड हिज प्रोफाइल एंड उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल कुछ ऐसे दिख रही थी. तो आई सॉ दिस यू नो नाइस आर्ट एंड एवरीथिंग. सो आई वाज लाइक क्वाइट इम्प्रेस्ड. मैं बोला यू नो इट्स क्वाइट क्वर्की, द गाय इज आर्टिस्टिक प्लस ही इज अ पेट्रो हेड. तो मैं बोला ये परफेक्ट बंदा है. इफ यू नो ही इज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ वर्क देन यू नो आई वुड लाइक टू गेट इन टच विद हिम. So that's how I got in touch with Shravan. So we are partnered with Shravan for a lot of our art, and so that's you know his art. So ये सब मैंने उसके पेज में देखा. You can see you know this Joker and then you know Batman है इधर, ये Supra है, something like that. So it's nice, quirky. You know there are elements that you know sometimes make sense, that doesn't make sense, but it's perfect. Like ये वैन है Subaru की, फूड वैन है, इधर से आप सुशी वगैरह ऑर्डर कर सकते हो. So it's quite eye catching. So that's what I wanted, this like red Indian zombie sort of I don't know king. So it's quite interesting, and then you know we started work on it. Or this was created. तो ये वाला art I got 3 months back. Now let's talk about the art first. So the squirrel. Why the squirrels? Because squirrels love nut, and मगर हमारा जो squirrel है वो थोड़ा petrohead है. So he likes different kind of nuts. He's quite jacked up, थोड़ा buffed up है. And that's what he feeds on. You know, this is his universe. You know, he's a total petrohead. तो ये सब elements श्रवण ने सब खुद डाले हुए. And it's quite interesting क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया 4 महीने पहले ही ये वाला आर्ट उसने मुझे दे दिया था. But he had no idea that what kind of work I'm gonna do. कि क्या क्या एपिसोड आने वाला है, क्या उसको कुछ पता नहीं है. बट ही इज लाइक काइंड ऑफ अ फॉर्चून टेलर क्योंकि इधर उसने एक सीट डाली हुई है. हमने ऑलरेडी एक सीट का एपिसोड किया हुआ है. देन नॉज, ये वाला नॉज का एपिसोड है. ही डजंट नो बट ही इज ऑलरेडी पुट नॉज. सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. ये मैड साइंटिस्ट है, तो जब हम हमारा हाई ऑक्टेन फ्यूल बनाएंगे, सो दैट्स यू नो द मैड साइंटिस्ट, वो वाला भी एस्पेक्ट यू नो आ जाता है. And I hope you know इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें we can do. There is a turbocharger, there is a supercharger. Bike I've already done. V8 है. There is a spaceship, वो शायद हम ना कर सके. It's like you know competing with Musk and SpaceX. But you know cool elements here. There is a boy and a girl working here. Then we have nice cat over here.
rainbow hai, then there are skull with roses inside. So pretty cool, and I'm quite excited for more art that is yet to come. So Shravan, he gave me an idea to do, like, say, let's do a merch. So he said, we can put GTR, we can put Supras and stuff like that. मैं बोला नहीं भाई, ऐसा मुझे नहीं करना है. Like, I don't want to put any car or anything on the merch that is not there on the channel. मतलब जो चैनल में फीचर नहीं किया, जिसमें मैंने काम नहीं किया, या फिर वो चैनल पे जिसका डिस्कशन नहीं हुआ, वो चीज़ मुझे नहीं करनी. इट्स लाइक मैं मर्च बना रहा हूँ ऑफ आयरन मैन एंड बैटमैन, जबकि I don't even have to do anything with them. So I can't create mods like that. That is that's against my ethics. Unless Iron Man and Batman are my friend, तो कुछ अलग बात है. So we would feature only stuff that are happening on the channel. तो उसके बारे में ही होएगा mods. Right now we just have our Lala का face इधर थोड़ा change हुआ है. Eventually Lala will end up looking like this. So this is cool. So far just Lala and Nano, but hopefully there will be more chassis that we work on. So as we can have more words, and I'm just waiting for good quality. मुझे अच्छी quality का fabric चाहिए. I want good stuff, and it's going to be limited. The merch is going to be limited, so it's like a collector's item, or it's not going to be like production item. It's just going to be collectibles. So very much excited for the new merch and new art that's going to come in. Stickers वगैरह भी हम करेंगे. That's it for this video. You can find Shravan on his Instagram. मैं उसका link description में दे दूंगा. You can follow our channel on Instagram. That is @TheNaughtyNut. And I'll see you in the next one. Bye.